दिसंबर की सर्द रात थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और चौकिया गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन इस सब से बेफिक्र शंभू नशे में धूत एक कोने में पड़ा हुआ था। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक साइकिल की घंटी सुनाई दी। ये सुन शंभू खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, अब इतनी रात में मेरे अलावा किसकी हिम्मत हो गई घर से निकलने की। फिर कुछ सोचते हुए बोला, लगता है कोई राहगीर होगा जो रास्ता भटक गया होगा, नहीं तो गांव का आदमी क्यों अपनी जान जोखिम में डाले। शंभू ने एक नजर दूर सड़क की तरफ देखा तो कोहरे के कारण उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन साइकिल की घंटी की आवाज रह रह कर उसे सुनाई दे रही थी। उसने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, ओ भाई रुक जाओ, मगर वो साइकिल वाला अपनी धुन में मगन चला जा रहा था। उसने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई थी, जिसकी रोशनी में वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते वो उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ चला जिस पर चलने की हिम्मत चौकिया गांव के किसी भी इंसान में नहीं थी, क्योंकि उसी रास्ते पे था वो खौफनाक बरगद का पेड़। शंभू समझ गया कि इस आदमी ने गलत रास्ता चुन लिया। वो हैरान परेशान सा चिल्लाते हुए बोला, ए भाई उस रास्ते पे मत जाओ, उधर खतरा है। लेकिन वो साइकिल सवार तेजी से आगे बढ़ता हुआ चला गया। डर के कारण शंभू का नशा उतर चुका था। वो जैसे तैसे अपनी जगह से उठा और उस आदमी को रोकने के लिए लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। डर से शंभू की भी हालत खराब हो रही थी। इधर जैसे ही वो राहगीर उस कच्चे रास्ते पे कुछ आगे बढ़ा, उसने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही अचानक से साइकिल की चेन उतर गई। वो तुरंत ही साइकिल को स्टैंड पे लगाकर चेन चढ़ाने लगा। तभी उस आदमी को कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई उसकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ रहा हो। उस आदमी की सिट्टी पिट्टी गम हो गई। अचानक कोहरा थोड़ा थोड़ा हटने सा लगा और उसने खुद को उस बरगद के पेड़ के सामने पाया। इस बरगद के पेड़ के रहस्य के बारे में शायद वो भी कोई अंदेशा नहीं था, इसलिए उसने इस रास्ते पर चला गया। किसी तरह उस आदमी ने साइकिल की चेन चढ़ाई और जैसे ही जल्दबाजी में वो थोड़ा आगे बढ़ा, तभी उसके कानों में एकदम पास एक मीठी सी आवाज गूंजी, कहाँ जा रहे हो। उस आवाज को सुनकर राहगीर एक कदम ठिठक सा गया और साइकिल की ब्रेक दबा। वहीं दूसरी तरफ शंभू गिरते पड़ते किसी तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा, बस वो राहगीर उस बरगद के पेड़ के पास ना रुके और अगर कोई आवाज दे तो पीछे मुड़ के ना देखे, वरना अनर्थ हो जाएगा। इधर राहगीर अपने पीछे से आई मीठी सी आवाज सुन के पलटा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी कुछ दूर पेड़ के पास से फिर वही मीठी आवाज आई, दक्ष मेरी बात तो सुनो। इस बार आवाज किसी को भी मदहोश कर देने वाली। अपना नाम सुन के दक्ष चौंक गया, क्योंकि उसके हिसाब से चौकिया गांव में शायद ही कोई होगा जो उसको या उसके नाम को जानता था। वो उस आवाज की तरफ बढ़ा। तभी एक हवा का झोंका आया और कोहरा पूरी तरह से हट गया। अपने सामने का नजारा देख उस आदमी की आंखें खुली की खुली रह गई, मानो उसने कोई अप्सरा देख ली। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी, जिसने एक चटक लाल रंग की साड़ी पहन रखी। उसके लंबे घने बाल कमर तक लहर रहे थे। घूंघट से आधा ढका उसका चांद सा खूबसूरत चेहरा, माथे पे लाल बिंदी, काली खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, गहरा काजल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा रहे थे। तभी उस औरत ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, दक्ष देखो ना, जाने कैसे मेरी साड़ी का हिस्सा इस पेड़ के धागे में फंस गया है, क्या तुम इसे निकाल दोगे। उस औरत की मदहोश कर देने वाली खूबसूरती दक्ष को बेकाबू कर रही। वो उस औरत के काफी करीब आ गया और धीमे से उसकी साड़ी को उन धागों से छुटाने लगा। उसके इतने करीब होने के कारण दक्ष की धड़कनें तेज हो रखी। साड़ी उड़ाते हुए ही उस औरत का पैर हल्का लड़खड़ा गया। वो औरत गिरने को हुई कि तभी शंभू ने मौके का फायदा उठाते हुए उसे अपने बाहों में संभाल लिया। दक्ष के साथ उसकी कमर को स्पर्श कर रहे थे। उसकी धड़कन और तेज हो चुकी थी। तुरंत ही दक्ष ने उसकी साड़ी को धागों से आजाद कर दिया। वो औरत दक्ष के एकदम करीब आते
मुस्कुराते हुए बड़ी मदहोश कर देने वाली आवाज में बोली, इस बंधन से आजाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दक्ष की नियत में खोट आ चुका था। अंधेरा का फायदा उठाते हुए उसने एक झटके में उस औरत को एक बार फिर अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो औरत हल्के से मुस्कुराते हुए दक्ष के कानों के पास बोली, बड़े शैतान हो तुम। दक्ष भी गहरी सांस भरते हुए बोला, अपना पल्लू हटाओ, मुझे तुम्हारे इस चांद से चेहरे को देखना है। वो औरत बड़ी लुभावनी आवाज में बोली, मेरी साड़ी को तो तुमने पेड़ से आजाद कर ही दिया, अब खुद ही मेरा पल्लू हटाकर मेरा चेहरे को भी आजाद कर दो। वो पल्लू हटाने के लिए उस औरत के करीब बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पल्लू हटाया उस औरत का चेहरा देखे दक्ष के होश उड़ गए। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ जो बहुत ही खौफनाक लग रहा था। दक्ष का पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। वो एकदम से उस औरत के मुंह पास से बाहर आ गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत ने रहस्यमयी नजरों से दक्ष की तरफ देखा, फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। इधर शंभू जो दक्ष के सतर्क करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, एक दिल दहला देने वाली हंसी सुन के अपनी जगह पे रुक। उसकी नजर पहले दूर खड़ी दक्ष पे गई और फिर लाल साड़ी वाली औरत पे, जिसे देख शंभू की कांपती हुई जुबान से बस एक बात निकली, डायन आजाद हो गई। अगली सुबह गांव वाले को शंभू और दक्ष की लाश टुकड़ों में बिखरी हुई मिली। पूरा गांव खौफ में आ गया और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। क्या ये सिलसिला बंद होगा या फिर ऐसे का ऐसे ही रहेगा?